श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ धर्म की चर्चा करें, उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में अब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय हो। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम राम के वनवास की चर्चा कर रहे थे। कई ने 2 वरदान मांग लिए राजा से। एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे भगवान राम को 14 वर्ष का उदासीन वनवास। जब राम पिताजी के पास गए उनकी स्थिति को देखने के लिए, तो हा राम हा रघुनाथ इस प्रकार से धरती पर चिल्ला रहे थे पड़े हुए। राम ने पूछा, माता जी ये कैसे हाल हुआ? तो उन्होंने बताया कि 2 वरदान धरोहर के रूप में राजा जी ने देने को कहा। जो मेरे मन आया सो मैंने मांग लिया। एक से मैंने भरत को राजगद्दी मांग ली और दूसरे आपको 14 वर्ष का कठोर वनवास मांग लिया। उसी संकोच में पड़ गए आपके प्रेम में, तो उसी से इनकी ऐसी हालत हो रही है। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ा ही इसमें सुख और आनंद मिलेगा। जंगल में जाएंगे और मुनियों के समूहों से मेरी मुलाकात होगी। तरह तरह के लोगों से मेरा परिचय होगा। भांति भांति की शिक्षा, वहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में भी जानकारी मिलेगी। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राम कहते हैं मुनिगण मिलन
मुनिगन मिलम विशेष बन, और सब ही भांति हित मोर। इससे तो सब प्रकार से हमारा हित है, बड़ी प्रसन्नता है, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें बड़ी खुशी है कि भरत अयोध्या के राजा होंगे। भरत अयोध्या के राजा होंगे। लेकिन दुख इतना है कि इस छोटी सी बात के लिए राजा को इतना बड़ा कष्ट है, इतना बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता इतने छोटी सी बात के लिए राजा को इतना बड़ा कष्ट होना चाहिए। तो राम क्या कहते हैं, थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। इस छोटी बात के लिए राजा को इतना बड़ा दुख होगा। और कोई बात हो सकती है, लेकिन कैकेयी कहती है ऐसी कोई बात नहीं। उसने सब विधिवत सारी बातें बताई। इतने में राजा को चेत आ गया। राजा को चेत आ गया, राम को हृदय से लगा लिया, अश्रुधारा बहने लगी। इतना दुखी थे हृदय से, क्योंकि राम जो है राजा को प्राणों से भी प्यारे थे। अगर कोई कहता कि प्राणों की आवश्यकता है तो राजा उसके लिए भी तैयार हो जाते, प्राण दे देंगे, लेकिन राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना प्यारे थे, पूरी जनता को इतना प्यारे थे। वे ब्रह्मा और शिव को, ब्रह्मा को मन ही मन मनाने लगे, शिव को मनाने लगे कि आप जो है इनकी मति को फेर दे, ये जंगल न जाए, हम लोगों से दूर रहें, प्रीति स्नेह न रखें, लेकिन रहें अयोध्या में ही, हम इनको देखते रहें। तो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा कि राजा ब्रह्मा जी को मना रहे हैं मन ही मन। हे ब्रह्मा जी, राम की मति को भी, आप विधाता हैं, आप विधि के रचयिता हैं, बुद्धि फेर सकते हैं, राम की बुद्धि को फेर दें और बन न जाए। क्या कहते हैं, विधि ही मनाव राव मन माही, और जय रघुनाथन कानन जाही। ऐसा करो कि राम जंगल को न जाए। महेश जी को सुमिरते हैं, शिव जी को सुमिर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, सर झुकाए हुए हैं उनके सामने, मन ही मन देख रहे हैं कि आप तो सब कुछ करने वाले हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मुंह मांगा वर देने लगते हैं, आज हमारी इस विपत्ति को दूर करें, और राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा भर दें कि वो वन को न जाए, यही अयोध्या में रहें, हम लोगों से दूर रहें, लेकिन रहें अयोध्या में ही, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन शिव जी कैसे मान सकते हैं, शिव जी कैसे तैयार हो जाएंगे? सारे देवता तो इसी फिराक में ही हैं कि राम जंगल को जाएं और राक्षसों का वध करें, पृथ्वी का भार हल्का हो, मानवता का जो संकट फैला हुआ हो दूर हो। सारे देवता इसी प्रकार का सोच रहे हैं, और शिव जी मदद कर भी सकते हैं, लेकिन किसकी? जिसने शिव जी का कोई काम किया हो, धर्म की स्थापना में सहयोग किया हो, वेदों का प्रचार प्रसार किया हो, शिव जी की बात मानी हो, पुरुषार्थी हो, परमार्थी हो, पीड़िता हो, समदर्शी हो, इस प्रकार का जो मानने वाले हैं, शिव जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलने वाले हैं, शिव जी उसको मुंह मांगा वर भी दे देते हैं।
लेकिन उनके अनुसार तो चले, खाली वो नमः शिवाय कह देने से शिव जी क्या प्रसन्न हो जाएंगे? शिव जी प्रसन्न उनके गुणों को धारण करने से होते हैं। जैसे राम प्रसन्न होते हैं राम के गुणों को धारण करने से। राम ही सुमिरिय गाई राम ही, ओ संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जो भगवान के गुणों के अनुसार चलते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं राम जी, अस सज्जन मम प्राण प्रिय, और गुण मंदिर सुख पुंज। जो गुणों का के मंदिर है, सुख का पुंज है, ऐसे 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 भगवान को बहुत परम प्रिय होते हैं। तो क्या कहते हैं कि सुमिरी महेश कहीं निहोरी, निहोरा कर रहे हैं, झुक करके दंडवत कर रहे हैं। आरत हरौ नहीं, सुमिरी महेश कहीं निहोरी, विनती सुनऊं सदा शिव मोरी। हे सदाशिव मेरी विनती को सुन लीजिए। और क्या विनती है? आसुतोष तुम अवधर दानी, और आरती हरहु दीन जन जानी। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, मुंह मांगा वर देने वाले हैं, और दीन जन आपके हम सेवक हैं, संकट की स्थिति में हैं, दीनहीन की स्थिति में हैं, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। कहते क्या है? कष्ट क्या है? क्या चाहते हैं? कहते हैं तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज रहि घर, और परिहरि सीलु सनेहु। मेरा वचन जो 14 वर्ष का वनवास दिया है उसको छोड़ दें, उसको धारण न करें और घर में रहें। सील स्नेह कहने का अर्थ यह है कि जंगल में रहेंगे, बाहर रहेंगे, हमसे दूर रहेंगे। यहां भी उसी प्रकार से रहेंगे, कहीं झोपड़ी बना करके में कहीं किसी किनारे, नदी के किनारे, वहां अपना रहें, घर से कोई संबंध न रखें। जंगल हो गया, वन हो गया, वन तो चारों तरफ थे ही, वहीं कहीं अपनी झोपड़ी बना लें, 14 वर्ष उसी में रहे। ऐसा राजा जी चाहते हैं। लेकिन न ब्रह्मा जी कुछ इस विषय में सोचे, न शिव जी को इस विषय में सोचे। सब लोगों की तो मंत्रणा है कि राम वन को जाए, राज्य न करें, राक्षसों को मारें, धरती को पवित्र करें, धर्म की स्थापना हो, मानवता का संकट दूर हो, हर मानव सुखी हो, यहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण हो, ये सब चाह रहे हैं। तो उनको बन जाना आवश्यक है। तो राम कहते हैं पिताजी से, अरे ये बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए, बन जाएंगे, 14 बरस बाद फिर वापस आ जाएंगे, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे इस बात को पहले किसी से हमसे कहवा देते। ये सब इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो व्यवस्था फैल गई, ये सब महल में मंगल की जगह अमंगल हो रहा है। पिताजी दुखी हैं, जिनके ऐसे बेटे हैं, जो अवतारी चेतना है, विष्णु का अवतार है, वो इस तरीके से दुखी है। मेरे पिताजी को इतना दुख है, अगर पहले बता देते तो ये कुछ ना होता। तो क्या कहते हैं, अति लघु बात लागी दुख पावा। छोटी सी बात के लिए इतना आपको कष्ट है। काहू न मोहि कहीं प्रथम जनावा। हमें पहले ही जना देते, संकट ही नहीं आता।
हम पहले ही चले गए होते जंगल को, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देखी गोसाई ही पूछी माता, और सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। पिता की स्थिति को देख करके राम ने फिर माता से पूछा। देखी गोसाई ही पूछी माता, माता से फिर पूछा तो उन्होंने पूरा वृत्तांत ठीक ढंग से बताया। जब ठीक ढंग से बताया तो राम फिर प्रसन्न हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रसंग आगे चलता है और राजा की ये स्थिति बिगड़ रही है। कुल मिलाकर के इस प्रसंग में ये बात सामने आती है कि पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए कि पिता माता पिता को कोई कष्ट हो तो उसके लिए उस कष्ट अगर दूर हो सकता है तो पुत्र को उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, माता पिता की बात का पालन करना चाहिए। राम एक जगह भरत से कहते हैं माता पिता गुरु और स्वामी का जो निर्देश है वही धर्म है और उसी का पालन करना चाहिए, और हमसे भी उसी को पालन कराओ। कहते हैं मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, और सकल धर्म धरनी धर शेषु। धरती को धारण करने के लिए माता पिता के वचन ही शेष रूप होते हैं। सकल धर्म धरनी सो तुम करो, वही तुम करो जो माता पिता गुरु स्वामी कहे। करावो मो, वही मुझसे कराओ। और तात धर्म कुल पालन हो, तात तरनी कुल पालक हो, और सूर्यवंश के पालन करता बनो, अपने परिवार का पालन करो। यही आप सब लोगों से बार बार कहा जाता है। अपने को संभालो, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, परिवार को संभालो और अपने परिवार का पालन करो और फिर उसके बाद समाज निर्माण करो। अगर स्वयं को नहीं संभाल सकते, अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते, तो फिर समाज का आप कल्याण कैसे कर सकते हैं? समाज का कल्याण करना तो बड़ा ही कठिन है। तरह तरह की समस्याएं, व्यवस्थाएं सामने आने लगती, तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती, कहीं झगड़े, कहीं झंझट, कहीं उलझने बना करती। तो इसलिए अपने परिवार का पालन करना परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे अच्छी सेवा है। तो इसलिए अपने परिवार का पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी हमारी मदद करें तो शिव और ब्रह्मा का कार्य करें। शिव जी का कार्य क्या है? वेदों का जन वेदों का प्रसार, वेदों को वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, और उसके लिए स्वयं को भी समर्पित होना, समर्पित रहना। पुरुषार्थी बनो, परमार्थी बनो, साहसी बनो, अनित से जूझने के लिए हमेशा तैयार रहो। ऐसा नहीं कोई अनित कर रहा है तो आप उससे पीछा छुड़ा भागना चाह रहे हैं। कहां तक भागेंगे आप? धर्म की स्थापना में हमेशा निरत रहो। अगर कोई धर्म की स्थापना में अड़चन आ रही तो उसका भी मुकाबला करो। धर्म की रक्षा हर तरह से होनी चाहिए। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तुम्हारी भी रक्षा होगी, नहीं करोगे तुम्हारी भी रक्षा नहीं होगी। भगवान शिव जी का यही कथन था। बहुत बड़े पुरुषार्थी थे। बैल उनका प्रतीक था, वाहन था, पुरुषार्थ का प्रतीक बैल था। भाला, त्रिशूल सुरक्षा का प्रतीक था। और उनके जो भी चिन्ह दिखते हैं वे सब किसी न किसी चीज का प्रतीक थे, किसी न किसी वस्तु का प्रतीक थे, किसी न किसी एक ज्ञान का प्रतीक थे। तो इसलिए सभी लोग उनका अनुसरण करें और उनके अनुसार ही चलें।
तो शिव जी फिर आशुतोष और औढ़रदानी हो जाएंगे और आपको कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।